नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में और मैं हूं राहुल अग्रवाल। आज यूपीएससी की प्रीलिम्स की एग्जाम थी। आप सभी ने क्वेश्चन पेपर तो देख ही लिया होगा और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरी जितनी भी पॉलिटी की स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी में या फिर YouTube चैनल में अटेंड की है, तो आपको पॉलिटी सॉल्व करके बड़ा ही मजा आ गया होगा। 19-20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलिटी से। कहीं कहीं किसी ने 18 भी लिखा है, बेसिकली क्योंकि थोड़े से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम पॉलिटी से जोड़ देते हैं। तो मैं टोटल 20 काउंट कर रहा हूं। 20 क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी से, जिसमें से 18 सवाल सीधे सीधे, अगर मैं देखूं तो 20 में से 20 भी मैं कह सकता हूं, लेकिन 18 सवाल सीधे सीधे मेरी क्लास से पूछे गए हैं आज के इस प्रीलिम्स एग्जाम में। तो दोस्तों, बहुत जल्दी आपके सामने आंसर की आने वाली है। आंसर की में मैं हड़बड़ी नहीं कर रहा हूं, बिकॉज हड़बड़ी में क्या होता है कि फिर आपके सामने अगर एक आध क्वेश्चन का गलत आंसर आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इट्स बेटर कि हम एक आध घंटे टाइम लें और पूरा एक बार पेपर को तसल्ली से मैं चेक कर लूं, उसके बाद आपके सामने आंसर की लेके आऊंगा। सो 18 आउट ऑफ 20 यानी कि 90%, 90% सवाल जो हैं वो हमारे स्पेशल क्लासेस से पूछे गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पॉलिटी के क्वेश्चंस जो थे वो किस लेवल के हमने हमारी क्लासेस में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूं कौन कौन से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। ठीक है, तो मैंने आपको कम से कम 5000 बार बताया था कि डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तीन ऐसे चैप्टर्स हैं कि जहां से सवाल आने ही आने हैं, चाहे कुछ भी कर लो। इन तीन चैप्टर्स से क्वेश्चंस को नहीं रोक सकते। पहला ही क्वेश्चन आ गया कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इनमें से किस चीज को वायलेट करता है। तो अभी आंसर नहीं बता रहा हूं, आंसर बताऊंगा पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स हमने बहुत बार डिस्कस किया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने फिर से आ गया, फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड सवाल। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। भारत में राइट टू प्रॉपर्टी की मतलब स्थिति क्या है। तो आप सभी को पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आर्टिकल 300 ए में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, सभी को पता है, आपको बहुत बार हमने डिस्कस किया है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली हमने स्पेशल क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पता नहीं ये कितनी बार मैंने आपको बताया है, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, अडॉप्ट हुआ था 1949 को। ठीक है, तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। अब आपसे यहां पे ये पूछा गया है कि 26 जनवरी 1950 के दिन भारत की एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या थी। ठीक है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, दैट इज 26 ऑफ जनवरी 1950। तो आपको पता है कि भाई सेक्युलर और सोशलिस्ट, ठीक है, ये दोनों तो बाद में ऐड किए गए थे, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। सीधा सीधा आपके सामने आंसर है, हमने बहुत बार डिस्कस किया। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है। मैंने आपको कितनी बार बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यानी कि ऐसी सरकार जिसके ऊपर लिमिटेशन लगी हो। अगर ऐसी सरकार हो हिटलर वाली जिसके ऊपर लिमिटेशन ही नहीं है किसी भी तरीके की, सरकार जो चाहे कर सकती है, तो फिर उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने वाली सरकार। सीधा सीधा इसका आंसर भी आपके सामने था। देन उसके बाद दोस्तों, भारत रत्न को लेके मैंने आपको आर्टिकल 18 का एग्जांपल देते हुए समझाया था कि आर्टिकल 18 में जो टाइटल्स का डेफिनेशन है उसमें भारत रत्न नहीं आता। भारत रत्न आर्टिकल 18 के डेफिनेशन में नहीं आता। पहला ही स्टेटमेंट आपसे वही पूछ लिया गया है। और मैंने आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जितने भी अवार्ड मिलते हैं इसके बारे में भी एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स में करवाया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि साल में मैक्सिमम 3 भारत रत्न अवार्ड दिए जा सकते हैं। यहां 5 लिखा है, मैंने बताया था 3 होते हैं, 5 नहीं होते। तो ये भी गलत है। इस क्वेश्चन के तीनों स्टेटमेंट्स यहां पे गलत हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, आंसर की में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैंने आपको ये चीज पता नहीं ये भी मैंने बहुत बार आपको बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत का, रिया चक्रवर्ती का और फिर अभी आर्यन खान का, मतलब इस तरीके के बहुत सारे केसेस पिछले 1 साल में आए हैं जिसमें जुडिशियल कस्टडी बार बार लोगों की हुई है। तो यूपीएससी ध्यान रखता है इन सारी चीजों का कि क्या क्या न्यूज में है। जुडिशियल कस्टडी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स आपसे पूछ दिए गए हैं कि भैया जुडिशियल कस्टडी मतलब क्या होता है। तो जुडिशियल कस्टडी मतलब कोर्ट की कस्टडी और पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस की कस्टडी। अगर आप पुलिस कस्टडी में हो इसका मतलब आप कहां बंद हो,
पुलिस स्टेशन में। अगर आप जुडिशियल कस्टडी में हो, इसका मतलब आप कहां बंद हो, जेल में। ये अंतर होता है। यूपीएससी ने यहां पे फिर से ट्रैप करके फंसाया है आपको, ठीक है, सो ध्यान रखना। देन उसके बाद विद रेफरेंस टू इंडिया, फिर से आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर। अब संजय दत्त पैरोल में बहुत बार बाहर आते थे, तो पैरोल एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैं मेरी क्लासेस का काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कभी भी पैरोल से रिलेटेड आपको कुछ भी पढ़ाया नहीं था, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, मैंने आपको 3 दिन पहले ही बताया था कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पढ़ लेना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से रिलेटेड सवाल आएगा ही आएगा। और एक क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी एजेंसी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए नोडल एजेंसी है, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा आप सभी को पता है, हम भी डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, अ लेजिस्लेशन व्हिच कॉन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। बहुत सिंपल सा, बहुत इजी क्वेश्चन, अगेन फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, फेडरल कैरेक्टर। आपको यहां पे ये बताना था कि भैया इनमें से कौन सा इतना एसेंशियल फीचर है जो इंडिकेट करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है। ये आपसे यहां पे पूछा गया है। मेरे ख्याल से हमने ये बहुत बार डिस्कस किया है कि फेडरल कैरेक्टर से रिलेटेड चीजें क्या होंगी। आपको मैंने बहुत बार ये चीज बताई हुई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सिंपल था। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। स्टेट स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12, कितने बार हमने डिस्कस किया है, और यूपीएससी ने बहुत ही बेहतरीन सवाल यहां पे बना के आप सभी से पूछा है। करेक्ट आंसर इसका भी हम आंसर की में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, वंस अगेन सुप्रीम कोर्ट, इंडियन जुडिशरी, एक्टिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमने बहुत क्वेश्चंस किए हैं इससे रिलेटेड भी। सिंपल सा सवाल था ये भी आपके सामने, आई गेस आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं किया सॉल्व तो चलिए कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, वंस अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था एक चीज बहुत बार चीख चीख के कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या जरूरी है, इंडिया का सिटीजन होना। अगर आप इंडिया के नागरिक हो तभी आप भारत का राष्ट्रपति बन सकते हो। ऑस्ट्रेलिया का नागरिक भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ठीक है। इंडिया का सिटीजन ही इंडिया का राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि भैया सिटीजन होना, इसका मतलब किसी भी तरीके से सिटीजन अगर आप हो तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ ओनली। तो ये स्टेटमेंट अगर आपको याद होगा तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देन उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy। again a very important question और बहुत easy answer। देन उसके बाद वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल। गाइस याद करो कितनी बार हमने ये डिस्कस किया है कि इंडिया की पार्लियामेंट सोवरिन नहीं है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट सोवरिन है। पहला स्टेटमेंट ही उसी से रिलेटेड आपसे पूछ दिया गया है, ठीक है। इससे ज्यादा आसान सवाल हो नहीं सकता। देन उसके बाद विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। एन गोपाला स्वामी अयंगर कमिटी सजेस्टेड दैट अ मिनिस्टर एंड अ सेक्रेटरी बी designated solely for pursuing the subject of एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड प्रमोटिंग इट। तो ये जो सवाल है ये मैं अपने क्लासेस में काउंट नहीं कर रहा हूं। देन उसके बाद राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, बहुत आसान सा सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन। Then in India there is no law restricting the candidates from contesting Lok Sabha election from 3 constituencies। So एक से ज्यादा जगह से नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा था, बनारस से और वडोदरा से। तो इससे रिलेटेड प्रोविजन भी हमने डिस्कस किया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल यूपीएससी ने यहाँ पे आपसे पूछा है। हमने क्लियर कट, मैंने आपको राहुल गांधी का एग्जाम्पल भी बताया था। राहुल गांधी भी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक जगह से हार गए, एक जगह से जीते थे। नरेंद्र मोदी दोनों जगह से जीत गए थे। तो दोनों जगह से जीतने के बाद क्या होता है ये भी आपको पता है, आपको एक सीट छोड़नी पड़ती है, दूसरी सीट से आप बेसिकली सांसद रहोगे, एमपी रहोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। देन उसके बाद मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और आ गया। और फिर उसके बाद आखिरी सवाल, तो इसको भी मैं पॉलिटी में ही काउंट कर लेता हूं। आरबीआई गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, कौन अपॉइंट करता है आरबीआई गवर्नर को? कितने बार डिस्कस किया है हमने ये चीज, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो वंस अगेन ये सवाल हमारी क्लासेस से था। तो आप देख सकते हो गाइस कि किस तरीके से यहां पे यूपीएससी ने हमारे जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, ठीक है, हमारे जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे उसे किस तरीके से यूपीएससी ने यहाँ पे पूछा है। अलग अलग, हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि डिट्टो सेम सवाल है, डिट्टो तो कभी नहीं आएगा,
है ना भाई? अगर मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा यूपीएससी उसी को कॉपी करेगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे क्वेश्चन से मिलते जुलते सवाल आ रहे हैं और उसी टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट से सवाल आ रहे हैं, तो बस आपको और ये क्या करना था, यही करना था। तो मैंने गाइस आपको पिछले 1 डेढ़ साल में पॉलिटी के इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए थे, इतने बार रिवीजन करा दिया था कि पॉलिटी के क्वेश्चंस में अगर आपने एकदम अच्छे से तैयारी नहीं भी की थी ना, तो भी मैं आपको बोल सकता हूं कि 20 में से 14-15 क्वेश्चन तो आप बना सकते हो। चलो 20 में से 20 नहीं बना सकते, लेकिन 14-15 तो आप बना ही सकते थे डेफिनेटली, अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड की थी तो। ठीक है? सो वेरी सून इसका आंसर की आपके सामने आएगा, और आज अनअकैडमी में भी रात 11 बजे हम क्लास करेंगे, तो वहां पे भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं गाइस, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल लर्न फ्रॉम राहुल एंड नेहा। और यहाँ पे नेहा शर्मा भी एसएससी के काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस ऐड करती हैं, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। और आपको अगर पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को भी जरूर लाइक करें। साथ ही साथ RAHIES ये रेफरल कोड है मेरा, अगर आप अनअकैडमी प्लस में सब्सक्राइब करना चाहते हैं, इस कोड का यूज करें, 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त होगा। ठीक है? तो मिलता हूं मैं आप सभी से, और ये हमारे सोशल मीडिया चैनल्स की लिंक्स हैं। ठीक है? ये इंस्टाग्राम हो गया, फिर उसके बाद ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है। सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं, ताकि अगले साल जितने भी स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको पॉलिटी में पूरे नंबर स्कोर करने हैं भैया, तो अब मिस मत करो। अब तो आपके सामने क्लियर कट यहाँ पे प्रूफ भी मैंने दे दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। ठीक है? तो चलिए गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है लर्न विद राहुल एंड नेहा। थैंक्स अ लॉट।